ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद नेक्टर ऑफ डिवोशन के हम लोग के इस चर्चा से। तो आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी तक हमने चर्चा किया था प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय में रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति के लक्षणों के बारे में बताते हैं और द्वितीय अध्याय में भक्ति की प्रारंभिक अवस्था के बारे में बताते हैं। भक्ति के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में बताते हैं और उसमें भी विशेष रूप से साधन भक्ति के जो दो विभाग हैं उनके बारे में वर्णन करते हैं। साधना भक्ति जिसमें वैदिक भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति आती है। अब ये जो तीसरा अध्याय है इसमें भक्ति के लिए पात्रता के विषय में चर्चा किया गया है। देखिए पहले दो अध्याय में तो भक्ति के विषय में बताए। पहले अध्याय में भक्ति करने के क्या प्रभाव होते हैं लक्षण होते हैं उसके बारे में बताते हैं, रिजल्ट क्या मिलता है क्या इफेक्ट होता है। दूसरे अध्याय में तो भक्ति कितने प्रकार की होती है, किस किस तरह से भक्ति की जाती है, साधन भक्ति वैदिक भक्ति रागानुगा भक्ति भाव भक्ति प्रेमा भक्ति, इसके बारे में बताए हैं। तो अभी ये दो भक्ति के विषय में ये दो चीज बताने के बाद रूप गोस्वामी अब आगे बढ़ के इस तीसरे अध्याय में अब भक्त के विषय में बताएंगे। भक्ति के लिए पात्रता मतलब भक्ति का पात्र कौन है, भक्त है ना। भक्ति ही तो है जो भक्ति का पात्र है। और भक्ति का जो आश्रय है वो कौन है, विग्रह है। वो भक्ति किनके लिए की जाती है, ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस जो बोलते हैं जिसको, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भक्ति का जो आश्रय ही बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस वो है श्री कृष्ण स्वयं। और भक्ति का जो पात्रता है वो है भक्त है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ में आज श्रीला हरिदास ठाकुर का दिवस भी है। बहुत पवित्र पावन दिवस है। तो हम लोग लास्ट में थोड़ा चर्चा करेंगे। सुबह जो जिन लीलाओं का चर्चा किए थे उनके अलावा कुछ अन्य और भी हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र से हम लोग कुछ सीखेंगे। तो भगवत गीता में 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। तो भक्ति के लिए पात्रता के विषय में बताने के पूर्व रूप गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं कि वो भक्ति की पात्रता यानी भक्त कैसे प्रकट होता है, पात्रता कैसे बनती है। तो इसका सबसे जो प्रभावशाली तरीका है वो है कि इस भक्ति में 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण
उत्पन्न हो सकता है, किंतु वह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो सकता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार ना हो। यदि ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल होता है तो वह भक्ति करने का योग्य पात्र बन जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें बता रहे हैं कि जब शुद्ध भक्तों के संग में कोई बहुत ही भौतिकवादी व्यक्ति भी आता है, तो उन शुद्ध भक्तों के संग में आने के कारण उनके हृदय में किंचित आकर्षण भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति उत्पन्न हो जाता है। किंचित मतलब कुछ आकर्षण उत्पन्न करने की शक्ति रखते हैं वो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन फिर भी उनके हृदय से जो भौतिक भोग की कामना है वो नष्ट नहीं होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जब उसी शुद्ध भक्त का संग करते हैं, उनसे श्रवण करते हैं, तो वो जब इन भौतिक इच्छाओं को, भौतिक भोग की वासनाओं को त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी इच्छा प्रकट कर लेते हैं कि मैं अविचल भाव से कृष्ण का भक्ति करना चाहता हूँ, यानी साधना भक्ति के स्टेज पर आने आ जाते हैं, वैदिक भक्ति के नियमों का यानी दीक्षा लेने की तैयारी करने लग जाते हैं, तो उनको ही रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि वह जो है भक्ति करने के योग्य पात्र बन जाते हैं। जैसे कि आप सब लोग हैं यहाँ पे, तो आप सबका इच्छा है कि आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी तो आप लोग इतना बहुमूल्य समय निकाल के ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आ रहे हैं। तो ये है भक्ति करने की पात्र बन जाते हैं। अब ऐसे पात्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, और सबसे उचित सर्वोत्कृष्ट पात्र कैसे बना जाता है, इसके बारे में आगे बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों ही की कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्तियों को भक्ति का बीज प्राप्त होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं जब रूप सनातन गोस्वामी की शिक्षा देते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लत बीज। ये ब्रह्मांड भ्रमित है, पूरे ब्रह्मांड में जो जीव है अलग अलग योनियों में क्या कर रहा है, भ्रमण ही कर रहा है बस। कभू ऊपर है, कभू अधो अधो और उन्नत गति और अधोगति को प्राप्त करता है, और अलग अलग योनियों को में जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कौन भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव होता है जो कि गुरु कृष्ण, गुरु की ऐसे सदगुरु के संपर्क में आता है, शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है, तो उसको भक्ति रूपी बीज प्राप्त हो जाता है। उसी जो भक्ति का बीज है उसी को रूप गोस्वामी यहाँ पे पात्रता के रूप में प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि वो जब वो बीज प्राप्त हो जाता है तो उस भक्त के हृदय में फिर, हालांकि उसके हृदय में बहुत सारी भौतिक कामनाएं हैं, भौतिक भोग करने की इच्छा है, लेकिन फिर भी वो उन भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने का प्रयास करता है, अनर्थ निवृत्ति करने के लिए भजन क्रिया करना चालू कर देता है, और एक शुद्ध भक्त के गाइडेंस में, निर्देशानुसार जो है वो कार्यरत हो जाता है साधन भक्ति में। तो इस प्रकार से ये बीज प्राप्त हो जाता है उसको, इस प्रकार से उसकी पात्रता बन जाती है। तो ये रेफरेंस दिया जा रहा है यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का। अब इसी चीज को भागवत से भी रेफरेंस दिया जा रहा है। इस संदर्भ में भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहते हैं, हे उद्धव, अतीव भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त ना भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त ना भी हो, तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। तो देखिए यहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं गीता में। कौन सा गीता? उद्धव गीता। दो तरह का गीता है, एक अर्जुन को जो गीता सुना है उसको भगवत गीता के नाम से जानते हैं, और उद्धव को भी गीता सुना है उसको उद्धव गीता के नाम से जानते हैं। तो 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं कि अगर कोई बहुत भाव से, अतीव भाग्य से, यानी बहुत बड़ा भाग्य है उसका, जो मेरे प्रति जिस आकृष्ट हो जाता है, भले ही वह पूरी तरह से विरक्त नहीं हुआ है और पूरी तरह से मेरे प्रति अनुरक्त भी नहीं हुआ है। जैसे हम सब की स्थिति वैसे ही है, हम सब न तो पूरी तरह से हम विरक्त हैं संसार से, और ना ही हम पूरी तरह से अनुरक्त हैं भगवान के प्रति। तो लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोग क्या हैं, अतीव भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको वो बीज मिल चुका है। अब वो उस बीज का पालन पोषण करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब इस बीज के अनुसार कैसे भक्ति, कोई भक्त यानी पात्र भक्त जो है वो किस प्रकार से भक्ति के नियमों का पालन करते हुए प्रगति करता है, इसके संदर्भ में अब 3 श्रेणियां बताई गई हैं। तो भक्तों की 3 श्रेणियां की जा सकती हैं।
आप ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं थोड़ा लंबा पढ़ूंगा, ये तीनों श्रेणियों के बारे में वर्णन हम लोग थोड़ा लंबा पढ़ेंगे, फिर बाद में मैं चर्चा करूंगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग कृपा करके थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये हम सब भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो किन किन श्रेणियों से होके जाना है, वो सब के बारे में बता रहे हैं। तो भक्तों की तीन श्रेणियां की जा सकती हैं। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्णन इस प्रकार है। वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु होता है। यानी पटु मतलब दक्ष होता है, बहुत एक्सपर्ट होता है। और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। वह यह भी जानता है कि कृष्ण ही पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। जैसे भगवान बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ओनली कृष्णा एंड नो वन एल्स, है ना। वो ये जो शुद्ध भक्त होता है, प्रथम श्रेणी का भक्त होता है, उसको इस बात पे पूर्ण रूपेण विश्वास होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। जैसे आज हमको चर्चा करना ही था, तो चलो ये विषय आ गया है। तो उस प्रथम श्रेणी के भक्तों में भी जो सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाण दिया है। जब हरिदास ठाकुर को जब हरिदास ठाकुर का तिरोभाव हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं जैसे उनके पांच पांच मुख हो गए हैं। हजारों भक्त लोग हैं और चैतन्य महाप्रभु गुणगान करना चालू कर दिए, और गुणगान करते करते इस प्रकार बोलने लग गए कि आज पृथ्वी ने अपने जो है सबसे बहुमूल्य रत्न को खो दिया है ना। भक्त जो वैष्णव है, वो इस भौतिक जगत में, ब्रह्मांड में, इस दुनिया के लिए, जगत के लिए क्या है, रत्न के समान है। बाकी सब तो पत्थर हैं और साधारण धातु हैं। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वही असली रत्न है, जेम्स, दे आर द रियल जेम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। और उसमें भी जो सर्वोत्कृष्ट, जो सबसे सुंदर, सबसे बहुमूल्य रत्न है, हरिदास ठाकुर थे। तो आज पृथ्वी ने खो दिया उसको, ऐसा चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं। जैसे उच्चतम कोटि के भक्तों में हरिदास ठाकुर हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है। तो हम हरिदास ठाकुर के जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार से जब वो बहुत वृद्ध हो गए थे और वो अपनी जो बेड है, चारपाई है, उसमें से उठ भी नहीं पा रहे हैं, उसी में लेटे हुए हैं। उनका उनका कोई सेवा करता है, उनको लाके प्रसाद खिलाता है, बहुत ऐसी स्थिति में है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी सोचिए, वो 192 माला जप किए बिना एक अनाज भी नहीं खाते थे, एक पानी का बूंद भी नहीं पीते थे। जब एक बार एक भक्त के माध्यम से, गोविंद के माध्यम से, साधारण जनरली चैतन्य महाप्रभु जब कई बार जब चैतन्य महाप्रभु डेली आते थे हरिदास ठाकुर के पास और प्रसाद लाते थे। लेकिन कई बार चैतन्य महाप्रभु अपने सर्वेंट गोविंद के माध्यम से हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद भेजते थे। तो एक बार गोविंद प्रसाद लेके आए और हरिदास ठाकुर अंतिम अवस्था में हैं और लेटे हुए हैं, तो जप कर रहे हैं। तो गोविंद बोलते हैं, ये जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, महाप्रभु आपके लिए भेजे हैं, आप इसको कृपा करके ग्रहण करें। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मेरा अभी संख्या पूरा नहीं हुआ है, मैं अपना जप कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, तो मैं कैसे ग्रहण करूँ। लेकिन क्योंकि आप जगन्नाथ का प्रसाद लाए हैं, तो मैं, जगन्नाथ प्रसाद तो जगन्नाथ से अभिन्न है और कोई उनमें अंतर नहीं है, तो मैं कैसे इनका अपमान कर सकता हूँ। तो उन्होंने बस केवल सम्मान करने की दृष्टि से रखते, क्योंकि उन्होंने उनको ऑफर किया था, तो जगन्नाथ प्रसाद को प्रणाम करते हैं और थोड़ा सा एक दाना लेके मुंह में डाल लेते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी संख्या पूर्ण नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं प्रसाद नहीं ले सकता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कितनी कठोरता से उस अवस्था में भी वो पालन कर रहे थे। फिर जब चैतन्य महाप्रभु आए और पूछे, कि चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि हरिदास ठाकुर, आपका स्वास्थ्य अभी कैसा है। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि हे प्रभु, मेरा शरीर तो अच्छा है, लेकिन मन बुद्धि बहुत विचलित है। और मेरा सबसे, और फिर पूछते हैं कि तुमको क्या, आपको क्या बीमारी हो गई है।
तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं मेरा शरीर तो स्वस्थ है, उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेरी एक ही बीमारी है कि मेरी माला नहीं पूरी हो पा रही है। देखिए ये स्थिति है ऐसी। इसलिए कितनी विनम्रता है हरिदास ठाकुर को, है ना। बल्कि उनका शरीर जो है साथ नहीं दे रहा है, मन बुद्धि तो बहुत पवित्र है, शुद्ध है और बिल्कुल स्वस्थ है, और इतना अच्छे से हरिनाम प्रभु का आश्रय ले रखे हैं, लेकिन फिर भी हृदय में वो क्या सोच रहे हैं कि शरीर तो अच्छा है लेकिन मेरा मन बुद्धि काम नहीं कर रहा है, विचलित हो रहा है, और मैं मन हरिनाम जप नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हमारी स्थिति एग्जैक्टली उल्टी है। हमको जब थोड़ा बुखार बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि प्रभु जी माला तो छोड़िए, हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो हम माला अभी कैसे करें। हरिदास ठाकुर सोच रहे हैं कि मुझे माला करना है, मैं माला कर नहीं पा रहा हूँ, 192 माला कैसे करूं। और हम सोचते हैं, हम उल्टे तरीके से सोचते हैं कि मैं 16 माला क्यों करूं, क्योंकि अभी तो मेरा शरीर सांस नहीं दे रहा। तो ये कठोरता का नियम हम यहाँ पे देखते हैं कि हरिदास ठाकुर कितनी कठोरता से पालन करते थे। फिर महाप्रभु यहाँ तक बोले कि हरिदास ठाकुर आप अपनी संख्या कम कर दो, ज्यादा अभी आपको 192 माला जप करने का जरूरत नहीं है, आपका देह सिद्ध देह है। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि प्रभु मुझे आपकी माया में मत फंसाइए, मैं तो बहुत नीच जाति का हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, और मेरा जीवन हमेशा निंदा सुनने में गया है, अपराध करने में गया है। तो आप मेरे ऊपर कृपा करिए, आपकी कृपा दीजिए। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर विनम्रता प्रकट करते हैं। तो इतने कठोरता से नियम का पालन हरिदास ठाकुर करके हमको सिखाया। तो ये है सर्वोत्त प्रथम कोटि का भक्त है, जो हर स्थिति में कठोरता से पालन करता है हमारे लिए। जैसे शिला प्रभुपाद जी बोले कि कम से कम 16 माला का जप, कुछ भी हो जाए, कितना भी स्वास्थ्य खराब हो, आईसीयू के अंदर भी क्यों ना घुस जाए हम लोग, लेकिन वहां पे भी 16 माला का जप। भले वहां पे माला नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन काउंटर आता है, काउंटर में जप करते हैं, है ना। ऐसे कई भक्तों का उदाहरण है। जब परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज वृंदावन में अंतिम समय में थे, तो उनको कैंसर हो गया था। अभी कुछ महीने पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। तो आखिरी दिनों में उनकी ऐसी अवस्था हो गई थी, वो खाना पीना सब कुछ बंद कर दिए थे कई दिनों से, कई महीने से। 1 महीने से ऊपर हो गया था कि वो ना तो कुछ खाते थे ना तो पीते थे, और केवल नारियल पानी पिलाते थे। फिर 15-20 दिन पहले तो वो भी बंद कर दिया उन्होंने। तो सोचिए क्या अवस्था होगी। हम लोग 1-2 दिन निर्जला करते हैं तो हमारा हालत खराब हो जाता है। तो इतने दिन से वो पूरा सब कुछ छोड़ दिए थे, उसके बाद भी वो पूरा एक दिन में ये निश्चय करते थे कि 16 माला का जब कंप्लीट करूं। और उनके खुद के गुरु महाराज परम पूज्य अद्वैत जय अद्वैत महाराज, कदम कानन महाराज जो हैं जय अद्वैत महाराज के शिष्य हैं, और जय अद्वैत महाराज जो है प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तो जयद्वैत महाराज उनके साथ में हैं, उनको भागवत सुनाया करते थे, कृष्ण कथा करते थे साथ में बैठ के। तो उनके गुरु महाराज खुद जिन्होंने उनको दीक्षा दिया है, वो बोल रहे हैं कि अभी आप महाराज, अभी आप 16 माला का जप मत करो, आप टेंशन मत लो, आपकी अभी ऐसी अवस्था नहीं है, आप केवल श्रवण करो, मुझ कुछ कुछ बोलो मत आप। लेकिन कदम कानन महाराज रिक्वेस्ट करते हैं कि हे गुरु महाराज, आप मुझे इस अधिकार से वंचित मत करिए, मैंने आपको वचन दिया है, तो मैं इसको कठोरता से पालन करना चाहता हूँ। और वो अंतिम दिन तक उसका पालन किए। तो ये होते हैं उच्च श्रेणी के भक्तों की निशानी। फिर आगे बता रहे हैं, इस प्रकार उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। ऐसे जो भक्त होते हैं वो प्रायः प्रचारक होते हैं, और हमारे जैसे प्रचारक नहीं, हमारे जैसे प्रचारक की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रथम श्रेणी के भक्त होते हैं, प्रथम श्रेणी के प्रचारक होते हैं, जो कठोरता से नियम का पालन करते हैं, और वो गुरु बनते हैं, दीक्षा देते हैं, पूरे विश्व भर में शिष्य बनाते हैं और उनको भी प्रशिक्षित करते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया हरिदास ठाकुर का, नामाचार शिला हरिदास ठाकुर जगतेर आर्य, जगत गुरु हैं वो। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया हमारे प्रेजेंट। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी का उदाहरण है, उनके कई शिष्यों का उदाहरण है, जो किस प्रकार से बड़ी कठोरता के साथ पालन कर रहे हैं। तो प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता, और शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उनमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। जब हम युक्ति तथा तर्कों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र सम्मत तर्क तथा युक्ति से होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क चिंतन की विधियों, कोरा ज्ञानवाद में रुचि नहीं दिखाता। दूसरे शब्दों में, जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है,
उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जा सकता है। यानी अभिसार रूप में बताएं तो प्रथम श्रेणी के भक्त का क्या लक्षण बता रहे हैं कि वो बहुत शास्त्रों में बहुत निपुण होता है, शास्त्रों को वो अच्छे से पढ़ के समझ के उसके निचोड़ को जानता है और तर्क के साथ कंक्लूजन निर्णय के साथ उनको प्रेजेंट कर सकता है। तर्क का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि तर्क मतलब ऐसे आर्गुमेंट नहीं, जैसे कि हम लोग जो कोई साधारण व्यक्ति जो तर्क वितर्क करते हैं, ऐसा तर्क वितर्क नहीं। सांसद भवन में जैसा तर्क वितर्क होता है वो तर्क वितर्क नहीं। कैसा तर्क? शास्त्र सम्मत तर्क और युक्ति के द्वारा भगवान की भगवत्ता को स्थापित करता है वो, है ना। जैसे आप रूपाद जी को देखिए, रूपाद जी के आप कन्वर्सेशन सुनिए और लेक्चर सुनिए, इंटरव्यू सुनिए, और कितने ही नास्तिक लोग आते हैं, साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग आते हैं, प्रभुपाद जी से तर्क वितर्क करते थे कि वेयर इज गॉड, वेयर इज गॉड, भगवान कहाँ है, दिखाओ, आत्मा क्या होता है, जीवन के बाद क्या होता है, शास्त्र सही है कि गलत, इस सब पे बहुत तर्क होते हैं। और आप सुनेंगे मायावादियों के साथ कितने तर्क हैं, और प्रभुपाद जी बड़े दक्षता पूर्वक शास्त्रों का इस्तेमाल करके जो है उनके तर्कों का खंडन कर देते थे और वो सब झुक जाते थे। यहाँ तक कि कई बार तो प्रभुपाद जी कोई मायावादी लोगों को बोलते, ये तर्क के द्वारा स्थापित कर देते थे कि वो एक नंबर का मूर्ख है, और वो व्यक्ति प्रभुपाद जी के सामने झुक के स्वीकार भी कर लेता था कि हाँ सही बात है, वो मैं हूँ। तो इतने दक्ष थे प्रभुपाद जी शास्त्र सम्मत तर्क देने में। तो ये होता है जो प्रथम श्रेणी के भक्त के लक्षण, जिनको क्या बोलते हैं, एक तो नौसिखिया भक्त, एक दूसरा नाम भी है प्रथम श्रेणी के भक्त, मेरे को अभी उत्तमाधिकारी भक्त। हाँ, उत्तमाधिकारी भक्त भी के नाम से भी जाना जाता है प्रथम श्रेणी के भक्त को। ये पहला लक्षण बताया गया है। और दूसरा लक्षण तो हमने देखा कि वो खुद कठोरता से, बड़ी कठोरता से नियमों का आज पालन करता है। प्रथम श्रेणी का जो उत्तम अधिकारी भक्त होता है उसकी एक विशेषता और है कि वो खुद से अपने मन का इस्तेमाल करके भक्ति के नियम नहीं बनाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो अपने गुरु से प्रशिक्षित होके, प्रशिक्षित का मतलब होता है प्रकृष्ट रूपेण शिक्षित, अपने गुरु से पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से शिक्षित होकर उनके उनके द्वारा उनके वचनों को, शास्त्रों के वचनों को बड़ी कठोरता से पालन करता है। ये नहीं कि अपने मन में जो आया उस प्रकार से भक्ति करने में कठोरता से करता है, नहीं। आप देखिए प्रभुपाद जी के जीवन में, प्रभुपाद जी ने वही प्रचार किया, वही सिद्धांत दिया, वही नियम बनाए जो कि उन्होंने अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज जी से और पूर्ववर्ती आचार्यों से सीखा और शास्त्रों से सीखा। इसीलिए जो भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज, इसलिए वो प्रथम श्रेणी के भक्त कहलाते हैं। अब भक्ति की पात्रता में दूसरे पात्र जो होते हैं, द्वितीय श्रेणी के भक्तों की बात की जा रही है। द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बतलाए गए हैं। वो क्या है? वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अतीव निपुण नहीं होता, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है। देखिए, प्रथम श्रेणी के भक्त का लक्षण बताया गया था कि उसको अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास होता है। क्या लक्ष्य? कि कृष्ण ही परम भगवान है और जीवन का लक्ष्य एकमात्र है, केवल और केवल कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना है। और उसके जीवन का ये लक्ष्य बन जाता है कि मैं कृष्ण का शुद्ध भक्त बनूंगा, चाहे ये जन्म लेना पड़े या हजारों जन्म आए, हर जन्म में मैं कृष्ण का शुद्ध भक्ति करना चाहता हूँ, भगवान का शुद्ध भक्ति करना चाहता हूँ। ये एक लक्षण बताया गया है प्रथम श्रेणी के भक्त का। और साथ ही साथ में वो इस चीज को, इस सिद्धांत को, भक्ति को वो शास्त्रों के बल पे तर्क पूर्वक और दक्षता के साथ उसको प्रस्तुत भी कर सकता है। वो शास्त्रों में इतना निपुण भी होता है। लेकिन द्वितीय श्रेणी के भक्ति के क्या लक्षण बताए गए हैं? उसको खुद तो दृढ़ विश्वास होता है बहुत, लेकिन वो शास्त्रों के बल पर इतना निपुण नहीं होने के कारण वो लोगों को इतना कन्विंस नहीं कर सकता है। लेकिन वो द्वितीय श्रेणी का भक्त इसलिए कहलाता है। और ये भी बहुत भाग्यशाली है। जब चैतन्य महाप्रभु ये चैतन्य महाप्रभु ने ये जो शिक्षाएं हम लोग पढ़ रहे हैं रूप गोस्वामी के द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु में, ये सब कहाँ से आया? चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को प्रयागराज में मिले थे दसम अश्वमेध घाट में, तो वहां पे जो 10 दिन तक रह के उन्होंने शिक्षा दिया था, उन्हीं शिक्षाओं को तो रूप गोस्वामी एकत्रित करके ग्रंथ के रूप में लिखे हैं ना। तो चैतन्य महाप्रभु जब वर्णन करते हैं द्वितीय श्रेणी के भक्त को, तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि वो द्वितीय श्रेणी का भक्त महाभाग्यवान है, वो बहुत भाग्यशाली है ना, कि वो इस लेवल पे आ गया है। तो ऐसा मत सोचिए द्वितीय श्रेणी का भक्त मतलब वो कम है,
वो बहुत भाग्यशाली है। इस लेवल पे आना भी बहुत कठिन है। हम सबको प्रयास करना है कि कम से कम इस स्तर पे हम लोग आ जाएं। तो आगे पढ़ते हैं उसके क्या लक्षण होते हैं। इस विवरण का तात्पर्य यह है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है। तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा ही चरम लक्ष्य है। कहने का मतलब ये है कि उसको फुल कन्विक्शन रहता है कि हरिनाम जप करने से, भगवान कृष्ण का सेवा करने से, भक्तों का संग करने से जो है मैं परम सिद्धि को प्राप्त करूंगा, इस पे उसको पूर्ण विश्वास रहता है। लेकिन वो विपरीत पक्ष के जो लोग आते हैं उनको तर्क के द्वारा उनको ये इस बात को कन्विंस नहीं कर पाता है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उसके इस कन्विक्शन को, उसके इस श्रद्धा को नष्ट करने में विफल रहते, नष्ट नहीं कर पाते हैं। अभी प्राय हमारे साथ क्या होता है कि अगर हम लोग भक्तों के संग को छोड़ के और किसी मायावादी या अभक्त के संग में आ जाएंगे तो वो लोग हमको विचलित कर सकते हैं साधना भक्ति करने से। वो बोलेंगे, जैसे कुछ लोग हैं, उनको अगर कोई बोल दिया, अरे आप क्या 16 माला कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ दान धर्म करो, किसी मनुष्य का जाकर कुछ सेवा करो, ये 2 घंटा टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा कोई और समाज सेवा कर लो, ये ज्यादा अच्छा है। भगवान के नाम लेने मात्र से क्या हो जाएगा, नाम लेना तो चलो हमको सब कुछ श्रद्धा है, एक बार नाम लो, सुबह दोपहर शाम एक एक बार नाम ले लो, बाकी समय कर्म करो, कर्म करो। इस तरह का थोड़ा एक दो लेक्चर दे देगा तो वो भक्त जो है विचलित हो जाता है और फिर उसका 16 माला से एक माला में आ जाता है वो। तो ऐसा भक्त द्वितीय श्रेणी का नहीं है, ऐसा तृतीय श्रेणी नव दीक्षित भक्त कहलाता है। तो इसलिए हमको कम से कम द्वितीय श्रेणी में आना चाहिए कि हम किसी और को कन्विंस कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमारा जो कन्विक्शन है, हमारा जो श्रद्धा है, फेथ है भगवान की भक्ति का, वो डगमग नहीं होना चाहिए, वो पूरा सॉलिड रहना चाहिए। तो उस तब हम कहलाएंगे कि हम द्वितीय श्रेणी के स्तर पे आ गए हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त को मध्यम अधिकारी बोला जाता है, प्रथम श्रेणी को उत्तम अधिकारी बोला जाता है। अभी जो तृतीय श्रेणी का भक्त है जिसको नियोफाइट डिवोटी बोलते हैं या नवशिखिया भक्त बोलते हैं, नव दीक्षित भक्त बोलते हैं, जो कि मैं हूँ। आप में से कई लोग द्वितीय श्रेणी में होंगे, कुछ लोग प्रथम श्रेणी में होंगे। तो अभी मेरे जैसे जो भक्त हैं उनके बारे में क्या बताया जा रहा है देखिए। तो नव दीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त वह है जिसका ना तो विश्वास प्रबल होता है और जो ना ही शास्त्रों के निर्णयों को मानता है। मतलब विश्वास डगमगाता रहता है। हाँ, कभी गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास। कहने का मतलब है कि जन्माष्टमी आया तो जय कन्हैया लाल की, जाति घोड़ा पाल की बोलेगा और जोर जोर से चिल्लाएगा, इतना उत्साह के साथ कीर्तन करेगा, डांस करेगा, भगवान का नाम जप करेगा कि ऐसा लगेगा कि यही उत्तमाधिकारी है। उत्तमाधिकारी भी उतना उत्साह के साथ कीर्तन नहीं करेगा। लेकिन जब गणेश चतुर्थी आएगा तो गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, आज आखिरी दिन है, विसर्जन हो रहा है। और नौ दुर्गा होगा तो दुर्गा माता की जय जयकार, 1 2 3 4। तो कहने का मतलब है वो जहाँ गया उधर श्रद्धा। और शिव जी के मंदिर जाएगा तो उसको लगेगा शिव जी परम भगवान है, दुर्गा जी के पास जाएगा तो दुर्गा माता भी सब कुछ है, गणेश जी के पास जाएगा तो उनका, यानी उसका जो श्रद्धा है कृष्ण पे पूर्ण रूप से अभी टिका नहीं हुआ है। उसको लगता है कि कुछ चीजें तो चलो कृष्ण दे देंगे, तो कुछ तो दुर्गा माता से भी प्राप्त करना पड़ेगा ना। अभी अभी मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है तो चलो सूर्य चालीसा भी पढ़ लेते हैं, सूर्य भगवान को भी थोड़ा जल अर्पण कर देते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मुझे विद्या चाहिए तो चलो सरस्वती का भी पूजा कर लेते हैं। और फिर इस तरह से अच्छी अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए तो चलो दुर्गा और शिव जी का पूजा कर लेते हैं। तो विश्वास इस तरह से डगमगाता है। तो ऐसे भक्त का जो है विश्वास प्रबल नहीं होता है और इसलिए वो शास्त्रों के निर्णय को नहीं मानता है। कि शास्त्रों का क्या निर्णय है कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कि श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि द्वितीय श्रेणी की भक्त की क्या लक्षण होते हैं, कि उसको इतना विश्वास होता है कि अगर मैं केवल कृष्ण का भक्ति कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा, मुझे अलग से और कुछ करने का जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण भी गीता में ये बोलते हैं कि जिस प्रकार से बहती हुई नदी जो होती है गांव में, आजकल तो सब शहर वगैरह में और टाउन में भी ये सब आ गए हैं,
म्युनिसिपल पार्टी वाले ये लोग भेज देते हैं, सप्लाई करते हैं टैप वाटर पाइपलाइन के थ्रू। लेकिन पहले के समय में पानी का स्रोत क्या होता था? कुआं होता था, तालाब होता था और नदी तो होती थी। तो जिस गांव से आसपास नदी बह रही तो नदी है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में ये उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से जहाँ जिस गांव में नदी नहीं बहती है, तो उन लोग को क्या करना पड़ता है? अलग अलग तालाब का व्यवस्था करना पड़ता है कि ये तालाब केवल भगवान को पूजा करने के लिए ही इस पानी को इस्तेमाल करना है, इस तालाब से केवल खाना पीना बनाने के लिए पानी लेना है, इस तालाब में केवल स्नान करना है, और इस तालाब का पानी जो है खेतों के लिए या शौच आदि क्रिया के लिए करना है, इस तालाब का पानी में केवल कपड़ा धो सकते हैं। ऐसे बनाया जाता था सिस्टम वैदिक तरह समय में। लेकिन अगर कोई गांव है जहाँ से नदी बह रही है, तो उनको फिर अलग अलग ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहती हुई नदी में से वहां पे हर चीज कर सकते हैं। वहां पे स्नान भी कर सकते हैं, वहां से भगवान के लिए पानी ले सकते हैं, कुकिंग के लिए ले सकते हैं। तो एक ही चीज सफिशियंट है। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण बोलते हैं जो मेरा शरण लेता है, मेरा भक्ति करता है, तो उसको अलग अलग अन्य चीज करने का फिर आवश्यकता नहीं होता है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वो चाहे वो भौतिक चीज की इच्छा करे या आध्यात्मिक चीज की इच्छा करे, तो उसको पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये द्वितीय श्रेणी के भक्त को ये श्रद्धा होती है। लेकिन जो तृतीय श्रेणी का नियोफाइट डिवोटी होता है, वो ऐसा नहीं होता उसके अंदर। जो द्वितीय श्रेणी के भक्त से इसकी भिन्नता यह है कि नव दीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि द्वितीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी निष्ठा बनाए रखता है। इसी कारण वह नव दीक्षित कहलाता है। आ, आ, तो जो द्वितीय श्रेणी का भक्त है, वो भले ही तर्क खुद ना दे पाए, लेकिन क्योंकि अपने एक गुरु को एक्सेप्ट किया है, उसने दीक्षा लिया है, तो अपने गुरु के मुख पे मुखारविंद से जो श्रवण करता है, वो भक्तों के संग से जो सुनता है, उस पर उसको पूर्ण विश्वास होता है, वो विश्वास उसका डगमगाता नहीं है। फिर आगे बोल रहे हैं, भगवत गीता में नौ शिक्षीय भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है। अब देखिए भगवत गीता के अकॉर्डिंग जो तृतीय श्रेणी का भक्त है उसके क्या विभाग हैं। उसमें कहा गया है कि चार प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये चार प्रकार के लोग हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है, नौ शिष्यों में ही गिना जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे नौ शिष्यों को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। महाराज ध्रुव नौ शिक्षा श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त हैं। उन्हें अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था, अतएव वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतः शुद्ध हो गए, तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया। इसी प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। ऐसे ही सनक, सनातन, सनंद तथा सनत कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। ऐसी ही घटना नैमिषारण्य की सभा में हुई, जिसमें शौनक ऋषि प्रमुख थे। वे सभी जिज्ञासु थे और शुद्ध गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते थे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है। कोई चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है, तो वह तुरंत द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ जाता है। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे विराम करेंगे। लेकिन इस पैराग्राफ में जो बताया है कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं 2 मिनट में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई गई है कि तृतीय श्रेणी का भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण क्या डिवीजन बताते हैं। आर्थ, अर्थार्थ, जिज्ञासीचा, विज्ञानीचा, भरतर्षभ, चतुर्विधा भजन्ते मां। भगवान बोलते हैं ये चार प्रकार के लोग जो भौतिक इच्छा से मेरे पास आते हैं, तो वो लोग जो है ये तृतीय श्रेणी के भक्त कहलाते हैं। लेकिन भगवान देखिए, जो तृतीय श्रेणी का भक्त है ना कृष्ण का, वो भी बहुत महान है, वो भी कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, वो भी बहुत भाग्यशाली है। कई कई करोड़ों करोड़ों जन्मों से भाग्य अर्जन करने के बाद उसको इस स्थिति पे आने का मौका मिला है कि कम से कम कृष्ण के पास आके वो कुछ तो श्रद्धा विकसित किया है ना। इसलिए भगवान अगले श्लोक में तुरंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उदारा सर्वएते ही। ये सारे के सारे भक्त लोग कौन है? बहुत उदार हैं, बहुत बड़े दिल के हैं, कम से कम मेरे पास आए तो। अब प्रभुपाद जी फिर फाइनली ये वर्णन कर रहे हैं कि अगर कोई तृतीय श्रेणी का भक्त भी है, तो भौतिक इच्छा से भगवान के पास जाता है,
लेकिन अगर वो किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आ गया, ये न केन प्रकारेण, और उसके वो शुद्ध भक्त के भक्तों के ऊपर उसका श्रद्धा हो गया, तो निश्चित रूप में उसका प्रमोशन हो जाएगा, वो द्वितीय श्रेणी और फिर धीरे धीरे क्रमशः प्रथम श्रेणी का भक्त वो भी बन जाएगा, उत्तमाधिकारी एक दिन वो भी बन जाएगा। इसके लिए प्रभुपाद जी चार तरह के उदाहरण दिए हैं। ध्रुव महाराज जो भौतिक इच्छा से गए थे, नारद मुनि का संग पाके प्रथम श्रेणी के भक्त बन गए। गजेंद्र जो कि क्लेश में थे, बहुत कठिनाई में थे, तो उन्होंने डायरेक्ट भगवान का शरण लिया और वो भी प्रथम श्रेणी के भक्त बन गए। और तीसरा उदाहरण दिए गए हैं सनत चार कुमारों का, जो कि ज्ञानी थे, तो वो लोग भी जब भगवान के चरण कमलों का तुलसी ग्रहण किए, वो स्मेल किए, तो भक्ति का जब आनंद मिला, तो वो सब ज्ञान होना, सब ज्ञान वगैरह सब छोड़ के भगवान का शुद्ध भक्त बन गए। और चौथा एग्जाम्पल दिया गया है जिज्ञासु का। नैमिषारण्य के जितने भी ऋषि मुनि लोग थे वो सब जिज्ञासु थे, भगवान के बारे में जानना चाहते थे, तो शुद्ध गोस्वामी शुद्ध भक्त की कृपा से उनको भी भागवत जब श्रवण किए, वो सब भी शुद्ध भक्त बन गए। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। भाग्य और कर्म, इनका क्या कनेक्शन होता है? कर्म करने से भाग्य बनता है। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसका अच्छा भाग्य बनेगा, और अगर कोई बुरा कर्म करेगा तो उसका दुर्भाग्य बनेगा। तो कर्म भी दो प्रकार के हैं, पुण्य कर्म पाप कर्म। और पुण्य कर्म भी दो प्रकार के हैं, एक तो है भक्ति जनित पुण्य कर्म, और एक होता है भौतिक पुण्य कर्म। तो जो भौतिक पुण्य कर्म होता है उससे व्यक्ति को ऐश्वर्य मिलता है, स्वर्ग लोगों की प्राप्ति होती है। लेकिन भक्ति जनित जो पुण्य कर्म होता है उससे उस व्यक्ति को भगवान के प्रति भक्ति, भक्तों का संग प्राप्त होता है। जैसे आप सब लोग को भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब आपने पूर्व जन्मों में भगवान के प्रति भक्ति जनित पुण्य कर्म किया था, इसलिए आपको वो भक्ति वाला सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए सौभाग्य भी दो प्रकार का होगा, क्योंकि पुण्य दो प्रकार का है। तो जो असली सौभाग्य वो यही है कि हमको भक्ति करने के लिए भक्तों का संग प्राप्त हो जाए। हरे कृष्णा। और कोई हरे प्रश्न कृष्णा है? प्रभु जी। हरे कृष्णा सुबंधु। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम कोई भी क्रियाकलाप या कोई भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, या बहुत अच्छा या बहुत बुरा, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो हमने किया है? मतलब भगवान तो कहते हैं करवाने वाला मैं हूँ, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने किया है, हमारे द्वारा हुआ है, हमने ये अच्छा काम किया या मैंने ये बहुत बुरा काम कर दिया। अच्छा मुझे ठीक है। इसके विषय में। हाँ, समझ गया आपका प्रश्न। तो वास्तव में कोई भी कर्म हम करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद ही हैं। क्योंकि हम वो खुद ही हम वो कर्म हम करते हैं, है ना। इंस्ट्रूमेंट भगवान देते हैं, सैंक्शन भगवान करते हैं, लेकिन वो कर्म हम हमारे द्वारा किया जाता है। और कर्म हमारे द्वारा नहीं भी किया जाता है, इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है। क्योंकि हमारी इच्छा से वो होता है, हम इच्छा करते हैं, चाहे अच्छा कर्म या बुरा कर्म। जैसे मान लीजिए आप ओला कैब बुक किए, तो ओला कैब बुक करके आप एक जगह से दूसरे जगह आप पहुंच गए, तो आपको कौन लेके गया? कौन कौन गाड़ी कैब चलाया? आप नहीं चलाए, ड्राइवर। ड्राइवर चलाया। लेकिन वास्तव में कौन चलाया? आप ही चलाए, क्योंकि ड्राइवर किसके इच्छा पे चल रहा है? आपके इच्छा पे। आपने जो डेस्टिनेशन डाला, ड्राइवर वहां पे लेके जाएगा। तो अगर आप गलत जगह डेस्टिनेशन देंगे तो गलत जगह पहुंचाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो उसी प्रकार से, जी। क्योंकि हम जीवात्मा है, क्षुद्र आत्मा है, इनसिग्निफिकेंट है, तो इसलिए हम लोग खुद से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको भगवान की आवश्यकता है, भगवान का सैंक्शन, अनुमति का आवश्यकता है, लेकिन इच्छा हमारी होती है। इसलिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं उस कर्म को करने के बाद। इसीलिए जो पाप और या अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो उसका फल भी हम ही को भोगना होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कविता माता जी का प्रश्न। हरे प्रभु जी कृष्ण। जैसे हम लोग की 3 क्लासेस चलने लगी है, सुबह दोपहर शाम। तो जैसे और हाँ लोगों को बोला तो भक्ति करते कहते तीनों टाइम नहीं हम कर सकते, ये पूरा दिन नहीं कर सकते, कि एक टाइम ले लिया इनफ है या ऐसा करके है। तो फिर इसको इसी चीज को डिटेल से आप समझाइए कि क्यों इतना जरूरी है ऑल टाइम हरे नाम से कनेक्शन बना रहना। हाँ, तो गुड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने है कि इसीलिए वीर कृष्ण प्रभु का ये बहुत बड़ा योगदान है, उनके प्रेरणा से चालू हुआ है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हम 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियस रह सके, इसलिए जैसे आपको याद होगा एक बार मैंने बताया था कि ब्राह्मण लोग पहले 3 बार गायत्री क्यों करते हैं, सुबह दोपहर शाम, ताकि वो सुबह भी भगवान को स्मरण कर सके, फिर दोपहर को भी स्मरण कर सके, फिर शाम को भी कर सके। तो इस तरह से कंटिन्यूअस भगवान का स्मरण बना रहे।
इसी के को ध्यान में रखते हुए ये 3 टाइम कथा चालू किया गया है। अब क्योंकि हम ज्यादा समय नहीं दे सकते, इसलिए तीनों टाइम बस शॉर्ट रखा गया है, 25 मिनट, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा। तो जो भक्त लोग आ सकते हैं तीनों टाइम, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग नहीं आ सकते तो 2 टाइम आइए, 1 टाइम आइए, या तीनों टाइम आके एटलीस्ट लॉग इन करिए, कुछ स्पीकर लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, कुछ तो आप श्रवण करते रहेंगे। आप जैसे घर में कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग करते करते आप सुनिए, ऑफिस में भी हैं तो आप लगा लीजिए, काम करते रहिए, बीच बीच में अपने आप को तो म्यूट करके आप लोग को सुनना है।